हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है केवल लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे हम IIT जेईई की तैयारी कराते हैं, उसके लिए मैंने चैनल बनाया अलग से। तो जो चैप्टर है ना, आप जो पढ़ रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, ये हर बार क्लास 12 का चैप्टर है जो कि हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, बोर्ड्स में भी आता है, हर बार आता है। अगर मैं चैप्टर को कंसेप्ट समझ लेता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में, इसलिए इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आज हम इसको चैप्टर को पढ़ने वाले। ठीक है, शुरू करते पढ़ना। ठीक है, अब क्या होता है, हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब क्या होता है कि दो गेमेट पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली, कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं फ्लावर की सेक्सुअल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब फ्लावर क्या होता है वो समझे। फ्लावर परफ्यूम, फ्लावर का यूज करते हैं परफ्यूम बनाने में, खुशबूदार चीजें बनाने में, रंग बनाने में। तो फ्लावर का यूज डाइवर्सिफाई है। आज के टाइम पर फ्लावर का यूज कई तरह के लिए कर रहे हो। एस्थेटिकली मैरिज कराने के लिए शादी में यूज करते हो, इसका एस्थेटिक डेकोरेशंस के लिए, परफ्यूम बनाने के। तो आज के टाइम में फ्लावर को डाइवर्सिफाई है। एस्थेटिक की बात कर लो, कोई सी बात कर लो, सब में फ्लावर का यूज कर रहे हो। अगर मैं इस फ्लावर को देखूं तो फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब क्या होता है वो समझ लीजिए। फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर पहला पॉइंट है इसमें ओवेरी। अब फ्लावर में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पहली पोजीशन पे डाउन जाने पे क्या पड़ता है हमारी ओवेरी। डाउन पड़ गई ओवेरी, ओवेरी से ऊपर जाओगी, ऊपर जाने पे क्या पड़ता है, ऊपर जाने पड़ता है स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है लंबी से डंडी का समान, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। खोल लेते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं इसे खोलूं तो इसे खोलने के बाद में यहाँ इसे नजर मिलती है, ऐसे ये मिलती है। अगर मैं बात करूं तो ये फीमेल वाला पार्ट है फ्लावर का। अगर फीमेल वाला पार्ट तो इसका मतलब किस, इसके पास यहाँ पे होगा ओवेरी। यहाँ पे क्या होगा, ओवेरी। और ओवेरी के साथ क्या अटैच होगी, ओवेरी अटैच्ड विद स्टाइल। क्या, ओवेरी अटैच्ड विद स्टाइल। तो यहाँ पे होगा स्टाइल, ओवेरी अटैच्ड विद स्टाइल। ठीक है, ऊपर क्या होगा, स्टिग्मा। क्या होगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा हमेशा काम करता है कि लेयर बनाने का, जहां पे पोलन ग्रेन आपस में मिल सके। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा का मेन काम होता है कि पोलन ग्रेन को मिलाना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो फीमेल वाले पार्ट के अंदर स्टाइल, ओवेरी और स्टिग्मा तीन से शामिल होती हैं। इसमें स्टाइल का मेन काम क्या होता है, स्टाइल का मेन काम होता है लंबी सी डंडी के समान संरचना बनाना, जो आपको दिख रही है, जो कि स्टाइल अटैच करती है ओवेरी के साथ। जब ओवेरी और स्टाइल मिलती है तो उससे स्ट्रक्चर बनती है, और ओवेरी और स्टाइल के ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर बात करें ये तो क्या फीमेल की, तो फीमेल की कंडीशन ये होती है, बट मेल में क्या होता है अलग। मेल की कंडीशन क्या बोलती है, मेल के अंदर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, मेल के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर आपको छोटी छोटी लंबी संरचना देखिए, कैसे कि जो इस टाइप से लंबी संरचना है। ये देखो, ये देखो, ये संरचना लंबी सी है। अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल के अंदर क्या होता है सर जी, मेल के अंदर हमेशा, मेल के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, एंथर। क्या है सर जी, एंथर। याद रहेगा, एंथर होता है। एंथर के साथ क्या कनेक्ट है, फिलामेंट, तंतु। फिलामेंट, तंतु। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट आपका स्ट्रक्चर होती है जो कि जोड़ के रखती है एंथर को फ्लावर से। तो फिलामेंट क्या होती है, फिलामेंट इज द स्ट्रक्चर, फिलामेंट थ्रू फ्लावर अटैच्ड विद एंथर। फिलामेंट के थ्रू फ्लावर एंथर से अटैच्ड होता है। क्या होता है, अटैच्ड, मिलना होता है। ठीक है, यहाँ हो गई। और क्या इसमें, इसमें क्या होता है जी, इसके अंदर होते हैं आपके पोलन ग्रेन। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। क्या होते हैं, मतलब पोलन ग्रेन, जो आप आगे बनाओगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ये क्या होता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन आपकी स्ट्रक्चर होती है मेल के अंदर, जो कि काम करती है रिप्रोडक्शन को करने के लिए। तो अगर आप देखो तो मेल के अंदर फिलामेंट होता है, फिलामेंट आपका बेस बनाता है, जो कि बेस डाउन तरफ लंबा लंबा होता है बेस। उस बेस से एंथर जोड़ते हो, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लावर के। ठीक है, तो ये फ्लावर के बारे में आपने पढ़ लिया। तो एक फ्लावर के पास मेल भी है, फीमेल भी है। फीमेल के पास क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। मेल के पास क्या होता है, एंथर, फिलामेंट, पोलन ग्रेन। अगर हम बात करें तो इनका यूज परफ्यूम बनाने में करते हैं और रंग बनाने में करते हैं। ठीक है,
अब आप पढ़ने वाले हो किसके बारे में, अब आप पढ़ने वाले हो स्टेमन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन के बारे में। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। स्टेमन की बात करें तो कि पहले जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी स्टेमन की है, देखो ये स्टेमन की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या बोलते हैं स्टेमन, क्या बोलते हैं स्टेमन। अब स्टेमन क्या होता है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। स्टेमन को अगर आप बाहर से देखो तो स्टेमन के अंदर क्या होता है, स्टेमन के अंदर दो लोब होते हैं, क्या होते हैं, दो लोब होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इजिली कि यहाँ ऊपर की तरफ दो पार्ट का डिवाइडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, दो पार्ट का डिवाइडेशन। इस डिवाइडेशन के अंदर एक पार्ट से दो चीजें बन रही है, मतलब कि यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर थीका बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइलोब्ड, यहाँ पे दो पार्ट का डिवीजन हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड। क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड बोलते हैं। ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, ये बाइलोब्ड का काम होता है कि ग्रो करना। और जब आपकी बाइलोब्ड का ग्रोथ होती है तो इससे क्या होता है, टेट्रास्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, टेट्रास्पोर। वो आपको डिफाइन करेंगे कैसे बनते हैं टेट्रास्पोर। और नीचे वाला पार्ट फिलामेंट, तो दोनों का फिलामेंट, ये रहा फिलामेंट, ये रहा फिलामेंट। तो मैंने आपसे ये बात बोली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लोइक प्लांट में स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रैंड के अंदर अगर आप बाहर से देखो तो स्टेमन कैसा होता है। स्टेमन आपका लंबी संरचना होती है, दो लोड बने होते हैं, दो पार्ट का डिवीजन होता है, जिस डिवीजन के अंदर आपको थीका फॉर्मेशन होता है, मतलब बेग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अब जो बाइलोब्ड होते हैं वो बाइलोब्ड आगे चल के डेवलपमेंट करते हैं, जिनसे क्या बनता है, टेट्रास्पोर, टेट्रा स्ट्रक्चर। अब टेट्रास्पोर कब बनते हैं, जब टेट्रा स्पोर में टेट्रा स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो टेट्रापोर कैसे बने वो भी आपको डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टेमन, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अगर मैं अंदर से देखो तो अंदर से देखने पे मुझे पता चला कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं और हर पोलन ग्रेन को पैक करने के लिए एक पोलन शेक होता है। तो पोलन शेक क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे पोलन शेक का मतलब क्या होता है, पोलन शेक का मतलब है यहाँ पे समझना, पोलन शेक का मतलब क्या होता है यहाँ पे। पोलन शेक, पोलन शेक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पोलन ग्रेन या फिर बेग लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है ये, बेग लाइक स्ट्रक्चर, याद रहेगा। बेग लाइक स्ट्रक्चर। तो आपका पोलन शेक हमेशा एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है, क्योंकि इसका मेन काम होता है पोलन ग्रेन को सेव करना, बचाना। किससे, धूप से, बरसात से, ज्यादा गर्मी से, ज्यादा बारिश से। तो पोलन शेक हमेशा बचाता है पोलन ग्रेन को, इसलिए बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जहां तुम्हारा क्या, जहां पे तुम्हारा स्टेमन की लेयर डिवाइड करती है उस हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इसका मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस का मतलब होता है कि जहां पे पोलन ग्रेन दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा पोलन शेक, पोलन ग्रेन कोई दिक्कत नहीं, फिलामेंट बेस बनाता है। अगर मैं इसे और डीप स्टडी करूं तो डीप स्टडी करने पे क्या होगा, डीप स्टडी करने पे क्या होगा, इसके अंदर डीप स्टडी करने पे इसका मतलब ये होगा कि डीप स्टडी करने पे इसके अंदर डिवाइडेशन होगा। क्या होगा, डिवाइडेशन, क्योंकि मेरे पास बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अब वो बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर थीका जो बन रही है वो थीका डिवाइड करके 4 पार्ट में। कैसे समझो, यहां हमने एक फ्लोर बनाया, मान लिया मैंने एक फ्लोर बना दिया, यहाँ पे एक ये फ्लोर बना दिया, तो सही से कर दे तो अच्छा लगेगा देखने में। ये देखो ये फ्लोर बना दिया मैंने, क्या बना दिया, फ्लोर बना दिया। इस फ्लोवर के अंदर मैंने से फिलामेंट दे दिया, कोई दिक्कत, फिलामेंट दे दिया। फिलामेंट देने के बाद मैंने इस फ्लोवर के अंदर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और मैंने क्या बोला था, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हमेशा टेट्रा फॉर्मेशन करती है। अगर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर टेट्रा फॉर्मेशन करेगी तो जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है वो ऐसे डिवाइड करेगी, ऐसे, समझ में आ गया। पर जो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है आगे चल के टेट्रास्पोर फॉर्मेशन के लिए अपने आप को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेती है। कैसे, इस टाइप से, समझ में आ गया। जब ये टेट्रा स्ट्रक्चर बनती है तो टेट्रा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि टेट्रा स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई देता है कि कुछ पोलन ग्रेन यहाँ पे होते हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं, तो कुछ पोलन ग्रेन यहाँ बन जाते हैं, कुछ यहाँ बन जाते हैं, कुछ यहाँ बन जाते हैं, कुछ यहाँ बन जाते हैं, कोई दिक्कत। अगर इतने पोलन ग्रेन बनेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गेमेट फॉर्मेशन। यहाँ क्या होता है,
पोलन ग्रेन का गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन गेमेट फॉर्मेशन याद रहेगा। पोलन ग्रेन यहाँ पे गेमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया करता है, क्या करता है, गेमेट फॉर्मेशन बनाता है, गेमेट फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन हमसे गेमेट फॉर्मेशन करता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब एक गेमेट बनता है तो गेमेट बनाने के दौरान ये टेट्रास्पोर मत है ना, टेट्रास्पोर, टेट्रास्पोर याद है ना, टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर का मतलब होता है कि 4 स्पोर बनते हैं एक टाइम पे। तो टेट्रास्पोर करता है कब, जब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर डिवाइड कर, जिससे तो बाइलोब्ड से क्या बनता है, बाइलोब्ड से बनता है टेट्रास्पोर, जो कि गेमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिलामेंट बेस वाला पार्ट, कोई दिक्कत, बेसिक लेवल, बेसिक लेवल, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि लंबी बात चल रही नहीं, बहुत इजी तरह समझा जा रहा है आपको, समझ आएंगे मेरे भाई। इसके बाद कहानी शुरू होने के बाद तुम देखोगे यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका जो टिश्यू होता है उसमें क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम टिश्यू, स्पोरेंजियम टिश्यू नाम याद कर लेना, इससे क्या बोलता है, स्पोरेंजियम टिश्यू। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ने के लिए कंसेप्ट का बेसिक करना जरूरी है। तो आपका जो कंसेप्ट है वो इजी है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको कंसेप्ट की डेप्थ में गहराई तक बताऊंगा, ठीक है, समझना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसका मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मतलब छोटे, माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो मतलब बड़े। तो छोटे छोटे स्पोर का बनना, ठीक है, ये कब होता है, ड्यू टू क्या, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका लिख देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल इज डिवाइड, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल इज डिवाइड, याद कर लेना इस बात को, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल इज डिवाइड, जिससे क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर बनने के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो इसकी सेल थी, जो कि सेल थी स्टेमन की, वो डिवाइड करती है, जिससे क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब गैमेट बनाओगे तो इसमें क्या होता है, मियोसिस, क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस होता है, ना कि माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल से गैमेट फॉर्मेशन करने की प्रक्रिया की जा रही है। जो गैमेट आगे चल के नया सेल बनाएगा, नया रिप्रोडक्शन करेगा, इसलिए यहाँ पे तुम मियोसिस कराओगे, ना कि माइटोसिस। क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं आपको नीट के अंदर, यहां तक कि IIT जेम के अंदर बड़े बड़े एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करना, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए पढ़ो इस चैप्टर को, समझो। तो मैंने आपसे ये समझाया कि आपका स्टेमन में बाइलोब्ड संरचना होती है, इसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन के लिए पोलन शेक बनता है, पोलन शेक के बनने के बाद लाइन का डिवाइडेशन होता है, जहां पे लाइन डिवाइड करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। फिलामेंट दोनों के लिए सेम होता है। स्टेमन की बात करें तो स्टेमन वही आपने पढ़ लिया यहाँ पे। अब अगर हम देखो तो ये जो संरचना है ये डाइवर्सिफाई करती है, बायोलोब्ड संरचना होती है, हेल्थी है। बायोलोब्ड संरचना में डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर बनने के दौरान इससे गैमेट फॉर्मेशन करते हो। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल डिवाइड करती है और उससे गैमेट फॉर्मेशन होता है मेयोसिस के थ्रू। ठीक है, ये पूरी कहानी है। तो पूरा कंसेप्ट समझाया गया है, कोई ऐसी नहीं है भाई बता जल्दी सब नहीं, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। 2 सेल थी, टूट की 4 सेल बन गई, गैमेट फॉर्मेशन कर दिया, पोलन ग्रेन बन गया और ये सेल का गैमेट फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो बस आपको पढ़ना है, समझना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।